हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए इंग्लिश रीडर क्लास 8 की लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज की यात्रा, इस पार्ट की रीडिंग कराएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। आप लोग भी अपनी बुक निकाल लीजिए और नहीं है तो आप इसी से इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों, ये कहानी दो लोगों के मिलने की कहानी है, जिसमें ये हैं स्टीफन हॉकिंग। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था करीब 8 जनवरी 1942 को। ठीक है, ये जन्म से ऐसे नहीं थे। जब ये 21 साल के थे तब इनको एक बीमारी हो गई थी, जिसमें इनका नर्वस सिस्टम धीमे धीमे ख़राब होने लगा था और ये शारीरिक रूप से अक्षम हो गए थे। इनकी कम्युनिकेशन पावर कम हो गई थी। तो इनका जो निधन था वो हुआ है आपका 14 मार्च 2018 को। इन्होंने एक लंबी ज़िंदगी जी। ये शारीरिक रूप से विकलांग जरूर थे, लेकिन ये उतने ही योग्य पर्सन थे। इन्होंने बहुत से भौतिकी विज्ञान में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए कि इनका पूरी दुनिया में नाम हो गया। आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। ये हैं फिरदौस कांगा। ये मुंबई में रहते, वहीं पे इनका जन्म हुआ और वहीं पे ये काम करते थे। ये भी शारीरिक रूप से अक्षम थे, विकलांग थे। इनको लेखक मतलब राइटर और जर्नलिस्ट ये कहा जाता है। ये फिरदौस कांगा जब कैम्ब्रिज गए, इंग्लैंड गए, तो वहाँ पे ये इनसे मिले, स्टीफन हॉकिंग। ये भी अक्षम थे, विकलांग थे और ये भी विकलांग हो गए थे। 21 साल के बाद हुए थे, उससे पहले ये बिल्कुल स्वस्थ थे। इन दोनों के मिलने का ही पूरी बातचीत इस बुक में दी गई है। तो हम शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़िएगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग। ये कहानी मिलने की है बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल। दो असाधारण लोगों के मिलन की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। स्टीफन हॉकिंग। बोथ ऑफ देम दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही योग्य थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. स्टीफन हॉकिंस एक तारा भौतिकविद थे जो पैरालाइज लकवे की एक विचित्र बीमारी से पीड़ित थे और व्हील चेयर पर ही चलते थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। और कंप्यूटर पर बटन को पंचिंग मतलब दबा कर ही ये पंच करके बटन को पंच करके ही बोलने की इनकी मजबूरी थी, या इनकी बेबसी कह लीजिए, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन पावर ख़त्म हो गई थी जब इनको ये बीमारी लग गई थी। फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार थे। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते और काम करते हैं। यहाँ पे फिरदौस कांगा जो हैं एक जर्नलिस्ट हैं और एक राइटर हैं, जो मुंबई में रहते हैं, लिव्स मीन्स रहते हैं और वर्क्स मीन्स काम करते हैं। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग की तरह ही कांगा भी ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ पे हॉकिंग के वो जन्म से हॉकिंग ऐसे नहीं थे। वो 21 साल की उम्र के बाद उनको ये बीमारी लगी थी। मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, तो ये हॉकिंग की तरह ही व्हील चेयर पर ही चलते थे। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। तो ये पूरी स्टोरी ये लिख रहे हैं। ये इनका इंटरव्यू लेने गए थे, इनसे मिलने गए थे। फिरदौस कांगा की बहुत इच्छा थी स्टीफन हॉकिंग से। तो जो मिलने के समय जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत के अंश यहाँ पे दिए गए हैं। तो लिखने के लिए कौन है? फिरदौस कांगा ने लिखा है। ठीक है।
कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। तो जो कैम्ब्रिज था वो इंग्लैंड का ही एक दूसरा रूप था या दूसरा नाम था, इंग्लैंड के ही समान था, एक रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये बहुत अजीब था, दैट व्हेन आई लेफ्ट हिम, जब मैंने इसे छोड़ा था, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था, बिकॉज आई हैड मेड स्टीफन हॉकिंग देयर, जब मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला। कह रहे हैं आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, कि मेरे साथ कुछ बिल्कुल कुछ ऐसा हो गया था कि जैसा इन्होंने मतलब सोचा नहीं था जब ये स्टीफन हॉकिंग से मिले। तो कांगा कह रहे हैं कि आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, कि जब मैं किसको छोड़ा, जब मैंने इसको छोड़ा, कैम्ब्रिज को छोड़ा, तो आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, कि मैं तो बिल्कुल कुछ और हो गया था। ठीक है, मैं जैसा था वैसा नहीं रहा, मैं कुछ और हो गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, जब मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला। आगे देखते हैं। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। ठीक, ये कैम्ब्रिज के माध्यम से चलने वाले टूर पर था। कौन? फिरदौस कांगा थे। वो कह रहे हैं कि यह कैम्ब्रिज के माध्यम से चलने वाले टूर पर था। दैट, जब द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, जब गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया? पुअर मैन, गरीब आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, अब तो पूरी तरह से विकलांग हो गया है। दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। दो, यद्यपि वह आइजैक न्यूटन के समान ही उत्तराधिकारी है, मतलब वो उतने ही योग्य हैं जितने आइजैक न्यूटन थे। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वह आइजैक न्यूटन के समान ही योग्य उत्तराधिकारी हैं, हुज चेयर, जिसकी चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, उनके पास यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। एंड अगला पैराग्राफ, एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज, क्योंकि, आई हैड क्वाइट फॉरगॉटेन, मैं कुछ या थोड़ा सा भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best sellers ever lived here। कह रहे मैं लगभग कुछ थोड़ा सा भूल गया था कि मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे शानदार, मोस्ट ब्रिलियंट सबसे शानदार, और पूरी तरह से कंप्लीटली पैरालाइज्ड, पूरी तरह से विकलांग या लकवा से ग्रसित, एस्ट्रोफिजिस्ट तारा भौतिक, विद द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास के ऑथर मीन्स लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर, क्या कहते हैं, बेस्ट सेलर, सबसे अच्छे विक्रेताओं में से एक, लिव्ड हेयर, यहाँ रहते थे। कहाँ पे? कैम्ब्रिज। ठीक है, यहाँ रहते थे। आगे बच्चों आपकी समझ में? फिर से बता दें आपको। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटेन, क्योंकि मैं कुछ भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट। तो यहाँ इनकी खूबियाँ दी गई हैं। ठीक है, सबसे शानदार और कंप्लीटली पूरी तरह से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिस्ट, तारा भौतिकविद,
द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, या जो स्टीफन हॉकिंग ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत ज़्यादा सेलिंग की थी, मतलब बहुत ही चर्चित पुस्तक है इनकी। तो इसका नाम है समय का संक्षिप्त इतिहास। के लेखक थे ये कौन? स्टीफन हॉकिंग। वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर, सबसे अच्छे विक्रेताओं में से एक। लिव्ड हेयर, लिव्ड मीन्स रहते थे, हेयर मीन्स यहाँ, यहाँ रहते थे। ये आपका एक हो गया। आगे देखिए, व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, वॉकिंग टूर जब भ्रमण या टूर या दौरा समाप्त हो गया। आई रस्ड टू आ फोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ की तरफ गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कार्ड, और कार्ड को लगभग फाड़ते हुए, जल्दबाजी में कहिए या उतावलेपन में या मिलने के रोमांच में कहिए, कार्ड को लगभग फाड़ते हुए, मैंने फाड़ ही डाला था। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, जिससे कि वो मुझे आउट पहुंचा दे, किसके घर के बाहर। किसके घर के बाहर? फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर के बाहर वो मुझे पहुंचा दे। इसका सेंस यही हुआ कि मैं नंबर मिलाने में इतना उतावला हो गया कि बार बार कार्ड को लगा रहा था और कार्ड तकरीबन फट ही जा रहा था, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनसे मिलना या उनसे अपॉइंटमेंट लेने में लेट हो जाऊं। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर उनका असिस्टेंट था। किसका? स्टीफन हॉकिंग का सहायक। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स, शायद, परहैप्स शायद, ही थॉट, उसने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कि मैंने खुद को प्रेरित किया है, कि मैंने खुद को उसने शायद उन्होंने सोचा होगा। देख लीजिए यहाँ से, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, उन्होंने सोचा था कि शायद मैं खुद को पूरी तरह से प्रेरित किया था। ठीक है। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ही सेड, उसने कहा, मतलब हॉकिंग के असिस्टेंट ने कहा, सहायक ने कहा, आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक समय मिल गया इनको। आगे देखते हैं। एंड सडेनली, अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अचानक मुझको चारों तरफ से कमजोरी लगने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपुल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। यहाँ लाइन है, देखिए, कह रहे हैं ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग होने पर आप, यू गेट अप फेड, आप बहुत ही तंग आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तंग आ जाते हैं उन लोगों से। किन लोगों से? उन लोगों से। आस्किंग यू टू बी, जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं। एज इफ, मानो, यू हैव ए करेज अकाउंट, मानो जैसे कि आपके पास एक कोई साहस का अकाउंट है, खाता है। ऑन विच यू आर, और जिस पर आप टू लेजी टू ड्रा ए चेक, चेक निकालने में आलस कर रहे हो। कि मतलब आपके पास कोई एक साहस का खाता है और वहाँ पे आप चेक फाड़ने में या चेक निकालने में, उसमें आप आलस दिखा रहे हो, आलसी हो रहे हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। सिर्फ ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, एक चीज़ आपको मजबूत बनाती है, स्ट्रोंगर मीन्स मजबूत बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को देखना। आप अपने समान किसी व्यक्ति को देखते हैं, बस वही चीज़ आपको क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना,
मतलब आपकी उपलब्धि बहुत विशाल हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। देन यू नो तब आप जानते हैं, हाउ मच इज पॉसिबल कि कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड कि आपने कितना सोचा, कि यू एवर थॉट कि आपने कितना सोचा था, यू कुड, ठीक है, कि आपने कितना सोचा था, एंड यू रीच आउट फर्दर और आप उससे कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं। आपने जितना सोचा था, आपने जितना सोचा था, आप उससे कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ से इनकी बातचीत शुरू हो गई, ठीक है। पाठ थोड़ा टफ है बच्चों, आप इसको समझते चलिए। इस बुक का, इंग्लिश रीडर का, ये सबसे टफ लेसन है, जहाँ पे आपको बहुत ही संभल के समझना है। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा। किसने कहा बच्चों ये? मैं बहादुर नहीं रहा। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उनकी अवरुद्ध कंप्यूटर आवाज़ ने कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, दोपहर का समय मिला था ना फिरदौस कांगा को, तो फिरदौस कांगा उनके पास पहुंच गए थे अपने समय से। बातचीत की शुरुआत, मैं बहादुर नहीं रहा, उनकी असंबद्ध कंप्यूटर वॉइस ने कहा। द नेक्स्ट, हाँ, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। श्योरली आई वांटेड टू से, निश्चित रूप से, आई वांटेड टू मैं कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था? यहाँ से लाइन थोड़ी टफ है बच्चों, समझिएगा। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, मैं कहना चाहता था कि विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था। क्या कहना चाहता था मैं उनसे? कि विघटित का मतलब एक शरीर जो बिल्कुल एकदम से लुंज पुंज है, जो काम नहीं कर रहा पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, शरीर, विघटित शरीर की वास्तविकता, रियलिटी, वास्तविकता के साथ क्रिएटिविटी, रचनात्मक रूप से, लिविंग, जीना एक विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मैं हर पल गिल्टी महसूस कर रहा था, अपने को अपराधी महसूस कर रहा था। आई स्पोक टू हिम, मैं उनसे क्या करता था? जब मैं उनसे बात करता था, मैं उनसे बोलता था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए उनको क्या करता था? मजबूर करता था, विवश करता था। देयर ही वॉज, और वहाँ पे ही वॉज, वे थे, क्या थे? टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, अपने हाथ में, इन्हीं से अपने हाथ में एक लिटिल स्विच, छोटा सा स्विच पर टैप करते हुए, ट्राइंग टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में शब्दों को। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनके हाथ में जो लंबी पीली उंगलियां शेष रह गई थी, उनके द्वारा वो कंप्यूटर में शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। एवरी सो ऑफन, और अक्सर, हर बार। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉक्शन, उनकी आंखें निराशा से निराश होकर बंद हो जाती थीं। That and sitting opposite him, और उनके सामने बैठा मैं, I could feel his anguish, मैं उनकी पीड़ा समझ सकता था। The mind buoyed with thoughts, मन में विचार घूम रहे थे।
that came out in frozen phrases and sentence stiff as corpse, और जमे हुए वाक्यांश और वाक्य लाशों की तरह कठोर थे। कैसे कठोर थे? और जमे हुए वाक्यांश और वाक्य लाशों की तरह कठोर बाहर आ रहे थे। केम आउट, बाहर आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग लंबे समय तक खुश नहीं रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न किया फिरदौस कांगा ने। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, दैट डिसेबल्ड पीपल, विकलांग लोग, आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, लंबे समय से खुश नहीं रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, मतलब फिरदौस कांगा ने कहा। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि ये सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आप अक्सर अंदर ही अंदर हंस रहे होते हो। आप अंदर ही अंदर हंस रहे होते हो। अबाउट 3 minutes लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब लोग मुझे पैट्रोनाइज मी, मुझे संरक्षण देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आगे देखिए बच्चों, सवाल जवाब है यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर। फिरदौस कांगा प्रश्न कर रहे हैं और स्टीफन हॉकिंग अपनी पंचिंग मशीन पर जवाब दे रहे हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनाइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। अगला प्रश्न किया फिरदौस कांगा ने। और डू यू फाइंड इट अनाइंग, क्या आपको गुस्सा आता है? व्हेन, जब, समवन लाइक मी, मेरी तरह कोई आता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। द आंसर फ्लैश्ड, जवाब चमका, यस, हाँ। देन ही स्माइल, और फिर वो मुस्कुरा दिए। हिज वन वे स्माइल, अपनी एक तरफा मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिए। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुक और मूर्खतापूर्ण हुए बिना, that I was looking at one of the most beautiful men in the world, कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक को देख रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा जवाब दिया। उनकी वन वे स्माइल बहुत ही अच्छी लगी फिरदौस कांगा को। वो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक को देख रहा था। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, उनकी पहली ग्लिम्स में झलक, किसकी? उनकी, स्टीफन हॉकिंग की, इज शॉकिंग, चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह सिर्फ एक फोटोग्राफ की तरह हैं। एज इफ, मानो। ऑल दीज पिक्चर्स ऑफ हिम, उनकी सभी पिक्चर, सभी चित्र, इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में, हैव टर्न 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी हैं। उनकी सभी पिक्चर, मैगजीन्स मतलब पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी, ठीक है, त्रिआयामी हैं। क्योंकि वो एक ही पोज देते थे, लोग चाहे ऐसे खींचे चाहे ऐसे, वो एक ही पोज में बैठे रहते थे। उनकी कुछ मजबूरी थी कि वो इधर उधर हिल डुल नहीं सकते थे, उनकी बॉडी इनको अलाउ नहीं करती थी। आगे देखते हैं बच्चों। देन यू सी, तब तुम देखते हो, देन यू सी, तुम देखते हो, हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम, उनका सर एक तरफ लुढ़का हुआ है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनका धड़ पीली और नीली शर्ट के अंदर घुस गया है। द वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आइज, बेकार टांगे तुम उनकी आँखों में देख सकते हो।
टांगे उनकी, जो उनकी टांगे बेकार थी ना, तो उनकी बेकार टांगे तुम उनकी आंखों में देख सकते हो। विच कैन स्पीक, जो बोलती हैं। स्टिल, अब भी, जो अब भी बोलती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जो कुछ बड़ा और ज़रूरी कह रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल, लेकिन ये कहना मुश्किल है। वॉट, क्या कह रही हैं। बट यू आर शेकन, you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. But you are shaken, पर आप हिल गए हो। because you have seen something, क्योंकि आपने कुछ देखा है, कुछ ऐसा देखा है। you never thought, जिसे आपने कभी नहीं सोचा था, जिसे आपने कभी नहीं सोचा था। could be seen, कि देखा जा सकता है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. I had मतलब फिरदौस कांगा ने, मैंने उनसे जल्दी से पूछा। क्या पूछा? What do you think, आप क्या सोचते हो? Is the best thing about being disabled, विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है? कि आप विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हो? आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, देयर इज एनी थिंग गुड, कि कुछ अच्छा है, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ एनीथिंग गुड, कुछ अच्छा है। आई थिंक, मुझे लगता है। आई सेड, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, कि आपको पता लगता है। मैंने कहा कि आपको पता लगता है हाउ मच काइंडनेस, कितनी दयालुता है, देयर इज इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. He said, उन्होंने कहा। अब यहाँ फिरदौस कांगा कह रहे हैं उनकी वॉइस के लिए कि it was disadvantage, ये कोई नुकसान था, of his voice synthesizer, उनकी यह उनकी आवाज़ सिंथेसाइजर का एक नुकसान था। मतलब इनकी आवाज़, जो इनकी वाणी दोस्त था, तो ये उनकी आवाज़ सिंथेसाइजर का कोई नुकसान था। दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कि यह कोई संक्रमण, कोई रंग या स्वर नहीं बता सकता था। ना इसमें कोई रंग था, ना ही कोई स्वर था, और ना ही कोई संक्रमण था, ये नहीं बता सकता। एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं बता नहीं सका, हाउ एंथोसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, वह मुझसे सहमत थे। किस बात से सहमत थे? जो मैंने प्रश्न किया था, तो कह रहे मैं एंड आई कुड नॉट टेल, मैं बता नहीं सका कि हाउ एंथोसियास्टिकली, की कितने उत्साह से वो मेरी बात से सहमत थे। एंथोसियास्टिकली माने होता है उत्साह से, कितने उत्साह से वो मेरी बात से सहमत थे। कि मैंने कहा था ना कि इस दुनिया में कितनी दयालुता है, इस बात पे उन्होंने हाँ कहा था। ठीक है, लेकिन चूँकि बाड़ी में उनकी बाणी थी वो तो कंप्यूटर वॉइस थी ना, इसलिए उसमें कोई उतार चढ़ाव समझ में नहीं आता था, पर मैं बता सकता हूँ कि वो कितने उत्साह से मेरी बात से सहमत थे। एवरी टाइम, हर समय, हर बार। आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी पर शिफ्ट हो लेता था, मतलब कभी इस तरफ बैठ जाता था, कभी उस तरफ। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं कर पाता, तो मैं अपनी कुर्सी में शिफ्ट होता था। और टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और मैं अपनी कलाई घड़ी में समय देखता।
I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं अपने 30 मिनट का एक एक पल, ठीक है, हर एक मिनट गिनना चाहता था। I felt a huge relief. मुझे बहुत बड़ा आराम महसूस हुआ। An exhilaration in the possibilities of my body. मेरे शरीर की संभावनाओं में मुझे रोमांच और एक्सिलरेशन माने होता है रोमांच और बहुत बड़ा आराम या राहत महसूस हुई। ठीक है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और एवन स्टैंड, कि यह देखिए बच्चों, हाउ लिटिल इट मैटर, कि यह कितना कम मायने रखता है, कि दैट आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं सकता, और इवन स्टैंड, और मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीचे फॉर मी। मैंने उनसे कहा कि वह एक प्रेरणा मेरे लिए और अदर्स और दूसरों के लिए एक प्रेरणा से परे हैं, निश्चित रूप से एक प्रेरणा से परे, मेरे लिए भी, फॉर मी एंड अदर्स। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिके फॉर मी एंड, मैंने उन्हें बताया कि वह मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन, प्रेरणा से, बियॉन्ड क्लीचे, प्रेरणा से परे हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या उस विचार ने उनकी मदद की? नो, नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, और मैंने सोचा कि मैंने उनसे ऐसा पूछा। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, जब आपका शरीर एक क्लासोथ्रोफोबिक रूम की तरह हो, कमरे की तरह हो, और जिसकी वॉल्स, दीवारें डे बाय डे, दिन प्रतिदिन सक्रिय होती जा रही हों, इट डजंट डू मच गुड टू नो, तब ये जानना कितना अच्छा है, दैट देयर आर पीपुल आउटसाइड स्माइलिंग, देयर आर आउटसाइड, ठीक है, देयर आर पीपुल आउटसाइड, बाहर खड़े लोग, स्माइलिंग, मुस्कुरा रहे हैं, विद एडमिरेशन, प्रशंसा से, टू सी यू, तुम्हें देखकर, ब्रीदिंग स्टिल, कि अब भी आपकी सांसें चल रही हैं। कितनी बड़ी बात कही बच्चों, कि जब आपकी बॉडी एक क्लासोथ्रोफोबिक रूम है, क्लासोथ्रोफोबिक रूम का मतलब होता है छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत, ये इसकी उपमा दी गई है कि आपका शरीर एक इस रूम की तरह है और जिसकी दीवारें दिन ब दिन संकुचित होती जा रही हों, ठीक है, तो आप उस स्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो इस समय स्टीफन हॉकिंग का जो शरीर था वो इसी तरह से था, उनका शरीर दिन ब दिन एकदम से कमज़ोर और कमज़ोर होता चला जा रहा था। उस समय उनके लिए कोई बात मायने नहीं रखती थी कि लोग आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। तो कह रहे इट डजंट डू मच गुड टू नो, तो ये जानना कोई बहुत अच्छा नहीं है था। इस बात आपको देख कर के मतलब कि ये को जानना बहुत अच्छा नहीं है कि बाहर खड़े लोग, पीपल आउटसाइड, बाहर खड़े लोग मुस्कुरा कर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और देख रहे हैं, सी यू, आपको देख रहे हैं कि आप अभी भी सांसें ले रहे हैं, मतलब आप अभी भी जिंदा हैं। ऐसी सिचुएशन में इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई सलाह आप विकलांग लोगों को देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प
मेक लाइफ बेटर, जिससे उनका जीवन बेहतर बनाने में मदद मिल सके, जिससे उनका जीवन बेहतर बनाने में मदद मिल सके। दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, उन्हें ध्यान देना चाहिए ऑन वाट, किस में, दे आर गुड एट, वे अच्छे हैं, किस चीज़ में वे अच्छे हैं उसी चीज़ पर उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा पूरा हो गया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई हैड अनॉयड यू इनफ, मैंने आपको पर्याप्त परेशान किया। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रीनिंग मीन्स मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू फॉर, इसके लिए धन्यवाद। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनका कंधा छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, गर्मी की शाम को मैं वहाँ से अपनी व्हील चेयर पे थे, इसलिए व्हील्ड आउट का मतलब पैरों से होते तो वॉकड होता, लेकिन यहाँ पे वो बाहर निकल आए। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, पहियों पर स्वर्ग से फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा बहुत अच्छा लिखते थे बच्चों। आपके लिए ये कोर्स की बुक है, लेकिन ये एक बहुत ही प्रेरणादायी एक लेख है जिससे सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो स्टीफन हॉकिंग के बहुत से अच्छे स्लोगन हैं। उनका तो मानना ये है कि हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, आप जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपको करते रहना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसके ये क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। बुक का नाम है, ये आपका लेसन है। इसके बाद आपको हम हिंदी, बच्चे कह रहे थे कि मैडम हिंदी नहीं लिखनी आती, कैसे लिखें इसकी, तो हमने आप लोगों की हिंदी लिख दी है। कुछ लेसन के आपको लिख के हम दिखा देंगे, बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही टफ लेसन था, इसका प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग आप बुक से करिएगा, और इसकी हिंदी हमने लिख दी है कॉपी में। बार बार आपको इसका किताब के साथ रीडिंग करते जाइए इंग्लिश की, और उसकी हिंदी समझते जाइए। पैराग्राफ वाइज में दिया है, देखिए यहाँ पे हमने हिंट्स भी दे रखा है, ठीक है। यह कहानी ऐसे दो दिग्गजों की है जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग और प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार फिरदौस कांगा, दोनों ही व्हील चेयर के सहारे चलने वाले। लकवा की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित, और उन्हें कंप्यूटर की पंचिंग बटन के द्वारा बोलने की मजबूरी थी। किसको थी बच्चों? स्टीफन हॉकिंग को। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार थे जो मुंबई में रहते और काम करते हैं। यहाँ पे आप हैं कर लीजिए, जो मुंबई में रहते और काम करते हैं। कांगा अभी है। कांगा हॉकिंग की तरह ही ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो हॉकिंग थे उनको जन्म से कोई बीमारी नहीं थी। जब वो 21 साल के थे तब उनको बीमारी, एक प्रकार का लकवा था, वो लग गया था, जिससे उनका जो अंदर का जो शक्ति थी वो धीमे धीमे उनकी कमज़ोर हो गई थी। शरीर के सारे मसल्स उनके कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो व्हील चेयर पर चलते थे। कौन चलते थे? कांगा चलते थे। दूसरा पैराग्राफ देखिए, हिंस डाला है कैम्ब्रिज से लेकर देयर तक का। आगे देखिए, इंग्लैंड के लिए कैम्ब्रिज मेरा रूपक मतलब दूसरा नाम था, और यह अजीब था। जब मैंने इसे छोड़ा तो मैं बिल्कुल कुछ और हो गया था, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। तीसरा पैराग्राफ, इट वाज से लेकर ऑन और यूनिवर्सिटी। ये कैम्ब्रिज के माध्यम से चलने वाले दौरे पर था। कौन? फिरदौस कांगा की गाइड ने स्टीफन हॉकिंग गरीब आदमी का उल्लेख किया जो अब काफ़ी विकलांग है। वह आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं, जिनकी कुर्सी उनके पास विश्वविद्यालय में है। इसका पैराग्राफ देखिए, आप पैराग्राफ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ आपका पहला पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, और ये तीसरा इट वाज से लेकर के आपका यूनिवर्सिटी। यहाँ से चौथा पैराग्राफ है बच्चों, एंड आई स्टार्टेड।
देखिए यहाँ से एंड आई स्टार्टेड से लिव्ड देयर, ये आ गया आपका लिव्ड देयर, मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक का अर्थ आपको यहाँ लिख दिया है। और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं ये भूल गया था कि यह सबसे शानदार और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल भौतिकविद समय के एक संक्षिप्त इतिहास के लेखक सबसे अच्छे विक्रेताओं में से एक यहाँ रहते थे। आप लोग इस पैराग्राफ की रीडिंग कर लिए। अगला पैराग्राफ है आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए व्हेन से लेकर के व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, तो यहाँ तक होगा 3:30 to 4। आप देख लीजिए, आपको इसकी हिंदी लिखनी होगी, आराम से आप उतार लीजिए, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से उतार लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए आपको अर्थ भी समझ में आ जाएगा। गाइड में इसका अर्थ इस तरह से नहीं दिया गया है, बहुत कुछ छोड़ दिया गया है। अब हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ से व्हेन द वॉकिंग से लेकर 4 तक का। देखिए यह है व्हेन से लेकर 4 तक का। जब काम का दौरा पूरा हो गया, मैं एक फ़ोन बूथ पर गया और लगभग कार्ड को फाड़ ही दिया था ताकि यह मेरे साथ स्टीफन हॉकिंग के घर के बाहर पहुंच सके। लाइन पर उनका सहायक था और मैंने उनसे कहा कि मैं ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए भारत से व्हील चेयर में आया हूँ। शायद उन्होंने सोचा था कि मैंने खुद को पूरी तरह से प्रेरित किया था ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए। मुझे प्रोफेसर हॉकिंग को देखना था, यहाँ तक कि 10 मिनट भी करो, आधा घंटा, उसने कहा 3:30 से 4 बजे तक। देखिए छठा पैराग्राफ बच्चों, ये आया आपका छठा पैराग्राफ यहाँ से। एंड सडनली से लेकर के आपका पैराग्राफ है कहाँ तक, यू कुड तक। आपका पैराग्राफ यू कुड तक है। ये देखिए ये पैराग्राफ एक है आपका यू कुड, और इसमें देखिए एंड सडनली से लेकर यू कुड। पैराग्राफ 6 है, और अचानक मुझे हर तरफ कमजोरी महसूस होने लगी। विकलांग होने पर आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपको बहादुर बनने को कहते हैं, जैसे कि आपके पास एक साहस खाता है जिस पर आप चेक निकालने के लिए बहुत आलसी हैं। केवल एक चीज़ आपको मजबूत बनाती है, वह है आप जैसे किसी व्यक्ति को देखना, कुछ बड़ा हासिल करना। तब आप जानते हैं कि कितना संभव है और आपने जितना सोचा था उससे कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं। 7वां पैराग्राफ आई हैवंट बीन से लेकर 24 तक। देखिए अब ये छोटे छोटे पैराग्राफ है। आई हैवंट बीन से लेकर 24 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला है मैं बहादुर नहीं रहा। अगली दोपहर उनकी असंबद्ध कंप्यूटर आवाज़ ने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। छोटा पैराग्राफ है बच्चों। अगला है 8वां, देखो कहाँ से है, श्योरली से लेकर एस कॉर्ड्स। ये देखिए श्योरली से लेकर ये लंबा पैराग्राफ है एस कॉर्ड्स यहाँ तक का। तो पढ़ते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था उनके विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था, परंतु मैं चुप रहा। देख लीजिए, आप लोग को उतारना होगा तो अच्छे से उतार लीजिएगा। आगे देखिए इसका अर्थ। कहते हैं जैसे कि आपके पास एक साहस खाता जिस पर आप चेक निकालने के लिए बहुत आलसी हैं। केवल एक चीज़ आपको मजबूत बनाती है, वह है आप जैसे किसी व्यक्ति को देखना, कुछ बड़ा हासिल करना। तब आप जानते हैं कि कितना संभव है और आपने जितना सोचा था उससे कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं। 7वां पैराग्राफ आई हैवंट बीन चॉइस। ठीक है, मैं बहादुर नहीं रहा। अगली दोपहर उनकी असंबद्ध कंप्यूटर आवाज़ ने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। देखिए अगला है निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था उनके विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था, परंतु मैं चुप रहा।
क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता था तो मैं दोषी महसूस करता था और उसे जवाब देने के लिए विवश करता था। वहाँ वह था, मतलब थे, अपने हाथ में छोटे से स्विच पर टैप करते हुए अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनकी लंबी पीली उंगलियां बची थीं। हर बार निराशा से उनकी आंखें बंद हो जाती थीं और उनके सामने बैठकर मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। मन उन विचारों से घुमड़ रहा था जो जमे हुए वाक्यांशों और वाक्यों में लाशों की तरह कठोर थे। अगला पैराग्राफ, बहुत बड़ा लेसन है बच्चों, पैराग्राफ वाइज किया है ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। अच्छा, आपको ये पसंद आए तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ए लॉट ऑफ पीपल से इनसाइड, कहाँ पे है? ए लॉट ऑफ पीपल से इनसाइड, यहाँ तक है आपका ये। आगे देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग लंबे समय से दुखी हैं। मैंने कहा, किसने कहा? फिरदौस कांगा ने। ठीक है, मुझे पता है कि यह सच नहीं है। क्या आप अक्सर अंदर से हंस रहे हो? अगला देखिए, अबाउट से लेकर पैट्रोनाइज मी तक। लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया कि जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं तो मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। अगला है, एंड डू यू से योर वर्क। देख लीजिए, एंड डू यू से लेकर योर वर्क तक का है। और जब मेरे जैसा कोई आता है और आपके काम में आपको परेशान करता है तो क्या आपको गुस्सा आता है? अगला पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक। द आंसर फ्लैश से लेकर वर्ड तक। जवाब चमका, फ्लैश होता था ना कंप्यूटर पे। हाँ, फिर वह अपनी एक तरफा मुस्कान के साथ मुस्कुराए और मैं भावुक या मूर्खतापूर्ण हुए बिना जानता था कि मैं दुनिया के खूबसूरत पुरुषों में से एक को देख रहा हूँ। अगला पैराग्राफ, ए फर्स्ट डायमेंशनल। उनकी पहली झलक चौंकाने वाली थी, लेकिन क्योंकि वह एक स्थिर तस्वीर की तरह है, मानो पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में उनकी सभी तस्वीरें त्रिआयामी हो गई हैं। त्रिआयामी मतलब 3 तरफ से ही आप उनको समझ सकते हो, या तो आदमी सामने से लेगा या लेफ्ट से लेगा या राइट से, तो त्रिआयामी हो गई हैं। अगला पैराग्राफ, देन से लेकर सीन तक। देन से लेकर सीन तक, ठीक है। तब आप देखते हैं कि सिर एक तरफ झुक जाता है, धड़ पीली नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ जाता है। आप उनकी आंखों में बेकार पैरों को देखते हैं जो अभी भी बोल सकती हैं और वे कुछ बड़ा और ज़रूरी कह रहे हैं। ये बताना मुश्किल है कि क्या, लेकिन कहाँ थे? जो अभी भी बोल सकती हैं और वे कुछ बड़ा और ज़रूरी कह रहे हैं। ये बताना मुश्किल है कि क्या, लेकिन आप हिल गए हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि देखा जा सकता है। अगला पैराग्राफ है, व्हाट से इन द वर्ड। व्हाट से लेकर इन द वर्ड। अब हमने 2 पैराग्राफ ले लिया। आपको क्या लगता है कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने उनसे पहले पूछा था। मुझे नहीं लगता विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है। किसने कहा? स्टीफन हॉकिंग ने। मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है। अगला पैराग्राफ, यस ही सेड विद मी। यस ही सेड विद मी, यहाँ तक का है। हाँ, उन्होंने कहा था। यह उनकी आवाज़ सिंथेसाइज़र का एक नुकसान है। हाँ, उन्होंने कहा कि यह उनकी आवाज़ सिंथेसाइज़र का एक नुकसान है कि यह कोई संक्रमण, कोई रंग या स्वर नहीं बता सकता है। और मैं बता नहीं सका कि वह कितने उत्साह से मेरी बात से सहमत थे। अगला देखिए, एवरी टाइम से लेकर स्टैंड तक का। पहले आप लोग इसका अर्थ देख लीजिए।
ये एवरी टाइम से लेकर स्टैंड तक का अर्थ है। हर बार मैं अपनी कुर्सी पर शिफ्ट होता या समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमाता। मैं अपने 30 मिनट में से हर एक गिनना चाहता था। मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में एक बड़ी राहत और उत्साह का अनुभव हुआ। तब यह कितना कम मायने रखता था कि मैं कभी नहीं चलना या खड़ा भी नहीं हो सकता। अगला है आई टोल्ड हिम हेल्प। आई टोल्ड हिम से हेल्प हिम। मैंने उन्हें बताया कि कैसे वह मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए प्रेरणा से परे थे। क्या उस विचार ने उनकी मदद की? आगे नो, नो से लेकर स्टिल तक का। नहीं, उन्होंने कहा, और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ जब आपका शरीर क्लास्ट्रोफोबिक है और दीवारें दिन ब दिन सक्रिय होती जा रही हैं, तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं है कि बाहर लोग हैं जो आपको देखकर प्रशंसा करते हैं कि आप अभी भी सांसें ले रहे हैं। अगला है इज़ देयर से लेकर बेटर तक। इज़ देयर से बेटर तक। क्या कोई सलाह है जिससे आप विकलांग लोगों को कुछ ऐसा दे सकते हैं जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके? किसने पूछा बच्चों? फिरदौस कांगा ने। तो अगला है दे से लेकर गुड एट तक। दे गुड एट। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे किसमें अच्छे हैं। अगला है द हाफ ग्रीनिंग। ग्रीनिंग माने होता है मुस्कुराते हुए। द हाफ और यहाँ तक ग्रीनिंग तक। ओके बच्चों, आधा घंटा हो गया। मुझे लगता था कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगला है थैंक यू और इवनिंग तक का। थैंक यू और इवनिंग, फिर ये नाम है इनका। इसके लिए धन्यवाद। मैंने उनके कंधे को छुआ और गर्मियों की शाम को निकल गया। फिरदौस कांगा पहियों पर स्वर्ग से। ये आपका लास्ट है। ये लेसन आपका थोड़ा टफ है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इंग्लिश समझने में और उसकी हिंदी लिखने में हेल्प हो सके। चलिए बच्चों, तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।